आज हम हमारी नाटक की मदद से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। यह धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तात्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उचित और आवश्यक नाट्य रूपांतर किए गए हैं। यह धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम देखेंगे दो नौजवानों की कहानी, कैसे उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पीढ़ी के कुछ नौजवानों को और उनकी बेफिक्र मस्ती को। ये दोस्ती हम नहीं तोड़े, तेरा साथ ना हो। क्या एक्शन थे, क्या डायलॉग थे। पहले ही सीन हीरो कहता है फूफू करने में नहीं, दोस्तों के साथ मैगी खाने में। और मेरे भाई क्या जैसे कि अरे सांबा, कितने आदमी थे रे? सरदार, दो सरदार। बस फिर भी खाली हाथ आ गए। क्या सोचा था सरदार खुश होगा, हाँ? शाबाशी देगा सुबह का बच्चा। कितना इनाम रखा है ना सरकार ने तेरे सरदार के सर पे? 50। देखा 50,000 रुपया। अबे ओ सरदार, पहले मेरे 50 रुपए दे। देता बड़ा आया सरदार। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मैंने आपका चकना खाया है सरदार। चकना अब गोली खा। अरे शमिया, सुना है बहुत खूब नाचती हो। चलो एक आध ठुमका हमका भी लगाई दो। बसंती, इन डुकरों के सामने नाच बसंती, नाच नाच बसंती, नाच नाच बसंती, नाच। भाई हो रहा है, चल बाहर घूम के आते हैं। चल भाई। नारी नारी निंदा मत करो, नारी दया की शान, जिसकी कोख से पैदा हुए भीष्म राम हनुमान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ सभी अन्याय की तरफ पुलिस और प्रशासन ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्यों? हमें जवाब चाहिए। क्यों हर बार निशाना बनाया जाता है इन मासूमों को? क्यों हर बार हर लड़की को ये सब सहना पड़ता है? हमारा समाज इतना गिरता जा रहा है कि कल को कहीं पूजी जाने वाली देवियों पर भी अत्याचार हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कैसे रहना है, ये सब पूछने वाला समाज आज कहाँ है? हमें जवाब चाहिए। We want justice. We want justice. We want
बोल जी बोल। भाई ये पब्लिक काय को चिल्ला रही है? एक सेकंड भाई। भाई मेरे को लगता है किसी लड़की का ना रेप हुआ है। भाई ये रेप बोले तो कुछ खास नहीं है भाई। किसी औरत के मर्जी के खिलाफ कर देना, कुछ तो भी बोले तो। अरे मेरे को क्या मालूम भाई। वैसे भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से ये कार्यक्रम 2021 में पूरे 31,677 बार हुआ है। बोले तो एक दिन में 87 बार। तो कुछ आम ही बात होगी भाई। तो ये लोग काय को चिल्ला रहे? भाई ये फेमस केस है, पॉलिटिकल फेम, मेडिकल को और आता ही क्या है। हमें क्या करना है भाई? चल मित्र भाई। केकरा के घर की हो? हमको पहचानती हो क्या? ऐसे दूर न जाओ, गूंगी हो क्या? यूं न जाओ हमें छोड़कर कि मन अभी भरा नहीं। सोडा मला सोडा मला। और एक ज्ञान के आभास की। भाई टीवी पे ना महाभारत लगी है, चलो। धर्म नारी के उपहास की, अन्याय के आगाज की। जो हमें सुनाई गई महाभारत। आरंभ हुआ खेल चौसर का, जब शकुनी ने प्रपंच रचाया था। राजपाट अनुजों को हार कर युधिष्ठिर आखिर में द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी के पासों से दुर्योधन के सपने साकार गए। जो हार गए थे सब पांडव, अब द्रौपदी को भी हार गए। पांडवों के द्रौपदी को हारने के बाद देखते कुरुसभा में आगे क्या होता है। हार गए सम्राट। अब काहे के सम्राट मामा श्री, ये सब तो मेरे दोस्त है दोस्त। और ये द्रौपदी
आने से मना कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत? तुम किसी काम के नहीं हो। दुशासन! जी माताश्री। अब तुम स्वयं जाओ और उस 5 पतियों वाली दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीट हुए ले आओ। जो आज्ञा माताश्री। चल दासी, हमने तुम्हें जीत लिया है। चल। ऐसा ना करो दुशासन। भीम, अर्जुन, बचाओ मुझे। चलती है या बालों से खींच जाओ। नहीं दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस कुरु वंश की कुलवधू हूँ। छोड़ो मुझे। क्या कह रही थी? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ। दुर्योधन, जिस जंघा को पीटकर तुमने द्रौपदी का अपमान किया है, उसी जंघा को अगर मैंने तोड़ न दिया तो 7 जन्मों तक तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। क्षत्रिय की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती दास। यह भाषा भूल जाओ। बातें भूलना और सीखने में वक्त लगता है मेरे बेटे। ये जल्द ही दास की भाषा सीख लेंगे। मुझे तो यह देखना है, बड़ी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानी द्रौपदी अपने बच्चों को दास पुत्र कहना कितनी जल्दी सीखती है। मैं इस गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी तरफ, किस तरह किस दशा में मुझे यहाँ पे घसीट के लाया गया है। आप जैसे महापुरुषों को इस तरह मुंह छुपाना, आंखें झुकाना शोभा नहीं देता। बताइए मुझे, क्या किसी पति को अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाए? या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगाए? यह प्रश्न केवल ये द्रौपदी नहीं कर रही, ये प्रश्न कर रही है हर एक नारी। यह प्रश्न कर रही है ये पृथ्वी, यह प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य। जो होना था वो हो ही गया। अब यह सब कहने का क्या फायदा? आखिर युधिष्ठिर तो तुम्हें हार गए। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? क्या इन्होंने आपसे पूछा कि ये मुझे दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? हे सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन, मुझे स्वयंवर में जीतने वाले शूरवीर, क्या आपने स्वयंवर में मुझे इसलिए जीता था? क्या इस सभा में कोई वीर नहीं है जो इस पतिव्रता के सम्मान की रक्षा कर सके? पतिव्रता? जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती हो उसे पतिव्रता नहीं, वैश्य कहते हैं। वैश्य। और एक वैश्य का मार किया और अपमान किया, इसे हरी सभा में रक्त भी लाया जाता, तब भी इसमें कुछ अनुचित नहीं था। सदैव की सौगंध, एक दिन इस अपमान का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। कल चुप रहो दास, मेरा मित्र सही कह रहा है। दुशासन, इस दासी द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। मैं भी तो देखूं। हे दुशासन, हे कृष्ण, हे भगवान, मेरी लाज बचाओ। हे कृष्ण। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो।
हुआ भाई? क्या हुआ? अरे होना क्या था? मैं तक बस यही सोचता था कि इस समाज में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो औरतों का शोषण करते हैं, लेकिन हम भी उनसे कुछ अलग नहीं है। लेकिन भाई हम तो केवल मस्ती कर रहे थे ना। बात मस्ती करने की नहीं है भाई, बात उस मानसिकता की है जो हर औरत के शोषण पर तुली हुई है। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो हर बार कुछ भी हो जाए तो निर्भया केस करते हैं। क्या यहाँ पर बैठे किसी को पता भी है कि उस लड़की का असली नाम क्या था? क्या ही फायदा है इन सब चीजों का? मैं अपने आप को समझता था कि कम से हम बाकियों की तरह किसी का रेप नहीं करते, लेकिन हमने भी किसी को तो छेड़ा ही ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फल क्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि जहाँ नारियों का मान होता है वहाँ सभी देवता विराजमान होते हैं, और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ पर किसी भी क्रिया को कभी फल नहीं मिलता। आज के युग में किसी द्रौपदी की रक्षा के लिए ना पांडव खड़े हैं ना कोई कृष्ण। लेकिन भाई ऐसे मामले में आप डर ही कह सकते हैं। वही कर सकते हैं जो हमें वेद पुराण में कहा है। पिता रक्षन्ति कौमारे पति रक्षन्ति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। अर्थात अगर पिता हो तो उसके बचपन में उसकी रक्षा करो, पति हो तो उसके कौमार्य की रक्षा करो, पुत्र हो तो अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा करना बस तुम्हारा ही दायित्व है। आगे हम कर लेते हैं कि हम हर किसी को तो नहीं बचा सकते, लेकिन हर उस स्त्री को जिसे हम पहचानते हैं उसकी सुरक्षा करना केवल हमारा ही दायित्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी लेकिन उसे बचाएगा कौन? अब यह जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी। We dedicate our skit as a protest against the Kolkata incidents. Thank you.